Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Till now I complete 2 chapter class 12th and now I will start chapter 3 of class 12th. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने क्लास 12th के 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, तब आपको मतलब अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि हर चैप्टर क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और आप जो ये वीडियो देखते हो तो उसमें मैंने पार्ट वाइज बनाया है। तो क्लास 12 का जो चैप्टर 1-2 है, दोनों का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया है। तो आपको उसको समझने के लिए अच्छे से पहले पार्ट 1 देखना होगा, उसके बाद पार्ट 2 करके देखना होगा, ठीक है। तो मैं चलिए ये आज स्टार्ट करती हूँ। और ये जो चैप्टर है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आते ही हैं हर साल इससे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो नीट की बात करते हैं तो उसमें बायोलॉजी स्कोरिंग चैप्टर था, 360 मार्क्स का रहता है सिर्फ बायोलॉजी में। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लास 12 की बात करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे अगर मान लीजिए आपको बायोलॉजी बैकग्राउंड ही रखना है, आप बायोलॉजी से ही आगे बढ़ना है, तो आपको आपका जो बेसिक है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला दिया हुआ है कि आर यू अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरिश। सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन यहाँ पे क्या होगा, दो एनिमल्स मतलब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मेल एक फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और दूसरा बोला कि विविपेरस मतलब ऐसे उसे ऑर्गेनिज्म को विविपेरस बोला जाता है, वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। किसी यंग वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना एज विविपेरस होता है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो इन ह्यूमन इंक्लूड क्या होता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होता है, जिसको गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमिट से यहाँ पे आप वर्ड को तोड़ सकते हैं, गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिट एंड जेनेसिस से बनना। तो क्या बोल रहा है कि पहला जो स्टेप होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट में, पहले होता है गैमिटोजेनेसिस, मतलब गैमिट का बनना, गैमिटोजेनेसिस। और क्या बोल रहा है, स्पर्म की बात करते हैं इन मेल, तो जो मेल की बात करते हैं उसमें कौन सा गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है। एंड अगर फीमेल की बात करते हैं उसमें क्या बनता है, ओवम इन फीमेल। नेक्स्ट क्या आता है उसके बाद, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अगर स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेट हुआ। और उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो दोनों जो अपोजिट गैमिट है वो क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमिट को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसके बाद क्या होता है, लीडिंग टू दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब जो दो गैमिट था, जैसे मान लीजिए ये फीमेल गैमिट था एन था हैप्लॉइड और ये मेल गैमिट था हैप्लॉइड, तो ये दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। तो ये डिप्लॉइड क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे बनेगा, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड उसके बाद क्या बोला है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस। इसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का, उसके बाद उसमें डिवीजन चलेगा, डिवीजन चलते चलते उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद क्या होगा, इसका अटैच टू द यूटेराइन वाल इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो यूटरस होगा उसके वाल से ये इम्प्लांट अटैच होगा उससे, तो उसको बोलेंगे इम्प्लांट होना। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसान है, कोई फार्मर है, अपने मतलब खेत में अगर किसी चीज़ को रोप रहा है तो उसको क्या बोलेगा, इम्प्लांट कर रहा है, मतलब उसमें बीज को अंदर डाल रहा है, मतलब उस पौधे को, प्लांट को मतलब उगाने के लिए, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वाल से अटैच हुआ, तो इसको क्या बोले, इम्प्लांटेशन बोले। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट गैस्टेशन पीरियड, उसके दौरान जो 9 मंथ का जो पीरियड चलता है उसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जो एम्ब्रायो है यूटेरस में उसका डेवलपमेंट होना। उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का डिलीवरी होता है जिसको पर्चुएशन बोला जाता है, ठीक है। एंड यू हैव लर्न दैट तेज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये जो इवेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गया ये कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी होता है। एंड देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। जो फीमेल और मेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होती है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मेन। अगर फीमेल मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है कि उसमें स्पर्म फॉर्मेशन मतलब वो बूढ़ा भी हो जाए तब पर भी होता है, लेकिन फीमेल की बात करते हैं बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वोमेन
अराउंड द एज ऑफ द 50 ईयर्स। 50 ईयर्स होते होते क्या होता है, वो जो वोमेन होती है, फीमेल होती है, उसमें ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। स्टीच मतलब बंद होना, तो बंद हो जाता है। एंड लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वुमेन। तो अब हम लोग यहाँ पे फीमेल और मेल के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। तो क्या बोला है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन। कौन से रीजन में होता है, पैल्विक रीजन में होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से सुनना। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, पैल्विक रीजन में होता है। अब पैल्विक रीजन में भी कितने पार्ट्स में होता है ये, इट्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, पेयर में होता है, एक पेयर होता है। अलोंग विद द एसेसरी डक्ट होता है। क्या होता है, एसेसरी डक्ट होता है, इसके साथ में ग्लैंड भी होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर बाहर रहता है, इसी को एक्सटर्नल बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला है, द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ पे रहता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। विथिन पाउच, पाउच के अंदर होता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, एंड स्क्रोटम क्या करता है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस को मतलब लो टेम्परेचर रखने के लिए, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए वो क्या होता है, एब्डोमिनल के बाहर रहता है। और इसीलिए यहाँ पे कितना टेम्परेचर इसको नेसेसरी है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी स्पर्म फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए नेसेसरी होता है, इट इज ए नेसेसरी, किसके नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी होता है। एंड एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, टेस्ट कैसा शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, विथ ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ में कितना होगा, 4 से 5 सेंटीमीटर। विथ कितना होगा, अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। कैसा कवरिंग होता है, डेंस कवरिंग होता है। एंड ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो ये टेस्टिस में कितना कंपार्टमेंट होता है, 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्या हुआ है, कितना सा कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट, 215 है। तो उसमें क्या बोला, इच मतलब प्रत्येक जो लोब्यूल्स है ना, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इच लोब्यूल क्या क्या कंटेंट होता है, इच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो टेस्टिस था उसमें 250 कंपार्टमेंट थे, उसके प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या होता है, यहाँ पे हाईली कोइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जहाँ पे क्या होता है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ईच सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ दिस सेल। और उसके अंदर में भी, इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल के भी अंदर में 2 टाइप्स का सेल होता है। एक सेल का नाम होता है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और दूसरा सेल क्या है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का एक और नाम है नर्स सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। उसके बाद क्या बोला है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल का काम क्या है, मियोटिक डिवीजन में जाना। उसके बाद फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या बोल रहा है कि वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल। सर्टोली सेल का मैंने अभी क्या नाम बताया, नर्व सेल भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, जर्म सेल को। जर्म सेल को यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन करना है। तो ये पहला जो पार्ट होगा उसमें स्पर्मेटोगोनिया, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन देगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे बोला है कि ये क्या कर रहा है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन दे रहा है। एंड क्या बोला है, द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। और जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटसाइड का रीजन है, जैसे मान लीजिए ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसका पार्ट है, इसका बाहर का रीजन है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल सब है। तो क्या बोला, द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये स्पेस को क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में स्पेस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसके क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल एंड लीडिंग सेल बोलते हैं, इसके बाहर के स्पेस को। ठीक है, एंड द लीडिंग सेल क्या करता है, सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन।
तो इसका काम क्या है, जो लीडिंग सेल इसका इंटरस्टिशियल साइट पे है उसका काम होता है सिंथेसाइज करने का, सेक्रेट करने का, क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल आल्सो प्रेजेंट, और अदर सेल भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकली वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। तो मेल सेक्स में क्या होता है, एक एसेसरी डक्ट होता है, डक्ट में क्या इंक्लूड है, रेटे, टेस्टिस, भाषा, इफ्रेंसिया एंड इपिडिडाइमिस, उसके बाद भास डिफरेंस। उसके बाद क्या बोल रहा है, द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द भास डिफरेंसिया। तो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे ओपन होता है, भास डिफरेंसिया में, किसके थ्रू, थ्रू रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस के थ्रू वहाँ पे ओपन हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द भाषा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस। फिर ये भाषा एफ्रेंसिया यहाँ से लीव करके कहाँ ओपन हो रहा है, इपिडिडाइमिस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। तो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस का देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, द इपिडिडाइमिस लीड टू द भास डिफरेंस and that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। तो इस तरीक़ा से क्या होगा, यहाँ पे पास आउट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर तक, मतलब इसका जो फॉर्मेशन है इस तरीक़ा से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मतलब ascend to से कहाँ गया, एब्डोमेन, एब्डोमेन से फिर लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके बाद क्या बोला जाता है, इट रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल। ये क्या करता है, रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट। तो एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यहाँ पे ओपन होगा यूरेथ्रा में। एंड तेज डक्ट क्या करता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। इस डक्ट का काम क्या करना है, स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का स्पर्म को, कहाँ से, फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। एंड द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से। एंड कहाँ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड थ्रू दी पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पोर्शन है, यूरेटर का पोर्शन है, ठीक है। और ये सेमिनल वेसाइकल है, ये ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यहाँ पे यूरिन जो एक्यूमुलेट होता है उसके बाद में इसका एक्सक्रीट आउट किया जाता है। और ये क्या है, भास डिफरेंस का पोर्शन है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे, एंड ये पेनिस का पार्ट है, ये यूरेथ्रा है। एंड ये ग्लांस पेनिस इसको बोलते हैं। और इसका जो बाहर का जो ये स्किन है इसको बोलते हैं फोर स्किन। और ये इस रीजन को बोलते हैं स्क्रोटम। और ये अंदर वाले को बोलते हैं टेस्टिस। एंड ये पर इसको बोलते हैं बुलोथिकल ग्लैंड, ये आपका एनस पार्ट है। एंड ये रेक्टम है, एंड इसको बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम हम लोग। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, ये यूरेटर वाला पोर्शन है, ये यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये सेमिनल वेसाइकल दिया है, ये प्रोस्टेट, एंड ये बुलोथिकल ग्लैंड दिया गया है, ये यूरेथ्रा का पोर्शन है। एंड ये टेस्टिस का पोर्शन है, ये फोर स्किन दिया गया है, ये ग्लांस पेनिस बाहर वाला। एंड इसका देखिए यहाँ पे पूरा क्या दिया है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना तो इसको यहाँ पूरा एक्सटेंड करके दिखाया गया है। जैसे आप टेस्टिस को पूरा यहाँ पे इसका डायसेक्शन करके दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भास डिफरेंस का रीजन था, ये इपिडाइमिस का रीजन है। ये इसमें क्या है, इसको भास डिफरेंसिया बोलते हैं। और इस रीजन को रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। और ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रीजन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या इस सेमनिफरस ट्यूबुल का रीजन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे ये क्या है, इसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, सॉरी। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका इंटरस्टिशियल सेल है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है ना, ये क्या दोनों बीच का स्पेस है, इस स्पेस में क्या है, बहुत सारा फ्लूइड हो रहा है। ये क्या इंटरस्टिशियल सेल्स है जो क्या करता है, एंड्रोजन को सेक्रेट करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन को। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। जर्म ले यहाँ पे सर्टोली सेल है, नर्व सेल है, ये इसको प्रोटेक्शन देगा, न्यूट्रिशन देगा। और ये इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो थोड़ा डेवलप हो चुका है, इसको स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ इस पोर्शन को सर्टोली से बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बोल रहा है कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। पेनिस क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट होता है। एंड ये क्या होता है, इट इज ए मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए इसका इस तरीका से स्ट्रक्चर रहता है, बनावट रहता है। उसके बाद क्या बोला जाता है, इन लार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। तो अभी हम लोगों ने पिक्चर देखा तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं द मेल एसेसरी ग्लैंड, जिसको क्या इंक्लूड है, पीरियड ऑफ सेमिनल वेसाइकल,
प्रोस्टेट। तो यहाँ पे एक बात याद रखना आप, जो ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड है इसमें सेमिनल वेसिकल क्या होता है, पेयर्ड ग्लैंड होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं, और जो प्रोस्टेट होता है वो सिर्फ 1 होता है। एंड बुलोबोरेथ्रल ग्लैंड भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। एंड सेक्रेशन ऑफ देज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इसके सेक्रेशन को क्या करते हैं, फिर में कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा रहता है इसमें मिला हुआ। उसके बाद क्या होता है, विच रिच इन फ्रक्टोज। तो सेक्रेशन में क्या होता है, सेक्रेशन में जो लिक्विड होता है उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें क्या उसमें रहता है, फ्रक्टोज रहता है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम कुछ रहते हैं। एंड दिस सेक्रेशन ऑफ द बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड का जो सेक्रेशन हुआ है वो क्या करता है, आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन को में हेल्प करता है। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी। तो कितने पेयर ओवरी बोले यहाँ पे, ए पेयर ऑफ ओवरी मतलब 2, एलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये क्या है, ये इसका पार्ट है, एलोंग विद लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो ये कहाँ पर रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम एलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो ये भी क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये सारा क्या करता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करता है इसको, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को। एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये क्या एक दूसरे से सब रिलेटेड है, जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर ओवरी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी क्या होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट, जो फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है, जिसको ओवम बोलते हैं, ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको ओवरियन हार्मोन कहते हैं, उसको सेक्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द ओवरी आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो क्या होता है, जो ओवरी होता है लोकेटेड होता है कहाँ पे, प्रत्येक साइड, ईच साइड मतलब दोनों साइड में लोअर एब्डोमेन का। एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना सेंटीमीटर का था, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल। किससे कनेक्टेड है, पेल्विक वाल से। एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स अटैच यूट्रस। एंड ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थीन इपिथेलियम। ईच ओवरी किससे कनेक्टेड है, थीन इपिथेलियम which enclose the ovarian stroma, जो इनक्लोज करता है ओवरियन स्टोमा को। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्टोमा को कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 2 पोर्शन में। एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फीमेल का दिखाया गया है यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये देख सकते हैं आप, यूट्रस का पार्ट है ये देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है। ये यूथरा का पोर्शन है। एंड ये क्लाइटोरिस है, ये इसको बोला जाता है लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा है, इसको बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस बोला जाता है। और ये एनस का पोर्शन है, एंड ये वेजाइना का पोर्शन है। एंड ये रेक्टम देख सकते हैं, ये सर्विक्स का पोर्शन है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बोल रहा है, दी ओविडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना, इसी को मिलाकर फीमेल एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ईच फैलोपियन ट्यूब, जो प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब होता है उसका साइज कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। कहाँ तक एक्सटेंड है ये, पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। एंड द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन फंडिबुलम। जो ओवरी के जो फनल पोर्शन पार्ट में क्लोजर में है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनल शेप्ड का होता है, जिसको इन फंडिबुलम बोलते हैं। एंड जो एज पोर्शन पे होता है, जो एज पे होता है ना, एज पे इन फंडिबुलम का पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फीमरी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया तो उसको ओवम को कलेक्ट करने में इसका मतलब रोल होता है। इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट। इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है, वाइडर पार्ट आता है। तो हम लोग पहले इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये वाला क्या, इसको यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, ये यूट्राइन फंडस है, ये स्थिमस का पोर्शन है, ये क्या है, एम्पुला पोर्शन है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ फीमरी है, जो क्या करता है, ओवरी को कैच करने में, ओवा को कैच करने में ये हेल्प करता है, इसी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है।
एंड ये वाला पोर्शन देखते हैं, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं बाहर वाला को। ये सर्विक्स का पोर्शन है एंड ये सर्विकल कैनाल है एंड ये वेजाना का पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, द इन्फंटिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट। तो इन्फंटिबुलम के बाद में क्या आता है, लीड्स टू वाइडर पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कोल्ड एम्पुला बोला जाता है, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लॉन्ग पोर्शन है एम्पुला, यहाँ देख सकते हैं एम्पुला क्या है, यहाँ पे इसका इन्फंटिबुलम के बाद इसका ये पोर्शन है, तो ये लॉन्ग पोर्शन है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, उसके बाद क्या बोल रहा है कि द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इस्थेमस बोलते हैं। क्या होता है वो, हैज इन नैरो ल्यूमेन, कैसा ल्यूमेन होगा, नैरो, एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस, एंड ये क्या होता है, जॉइंट होता है यूट्रस से। एंड क्या बोल रहा है, द यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस कितना होता है, सिंगल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, बॉम्ब भी बोलते हैं, अल्सो कॉल्ड बॉम्ब। एंड द शेप ऑफ द यूट्रस कैसा होता है, लाइक इन्वर्टेड पियर, कैसा शेप, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, किसके साथ सपोर्टेड होता है, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू, अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। एंड तो बोल रहा है द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाना, यूट्रस कहाँ से ओपन हो गया है, उसका वेजाना ओपन हो गया है थ्रू दी नैरो सर्विक्स, ठीक है, एक नैरो सर्विक्स के थ्रू हो गया है। एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विक्स क्या कहाँ से ओपन थ्रू होता है, सर्विकल कैनाल बनता है, विच एलोंग विद दी भेजाना, इसके थ्रू भेजाना आता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम दी बर्थ कैनाल, जो बच्चे का डिलीवरी होता है तो उसी रूट से होके बच्चे बाहर आते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि द बाल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ द टिश्यू, जो यूट्रस का बाल होता है वो कितने का होता है, 3 लेयर टिश्यू का होता है। उसका अंदर एक्सटर्नल लेयर को बोलते हैं, एक्सटर्नल क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिडिल थिक लेयर होता है, जिसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, या स्मूथ मसल्स को मायोमेट्रियम कहते हैं। और इनर क्या होता है, ग्लैंडुलर लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। उसके बाद बोला द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो रैप्चर होता है वहाँ ब्लड वेसल्स का, तो इंडोमेट्रियम का पार्ट भी टूटता है, जिसके कारण से ब्लड आते हैं, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसमें वहाँ पे क्या होता है, साइकिलर चेंज देखने को मिलता है हर मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में। तो यहाँ पे मायोमेट्रियम एक्सिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और क्या करता है, जो मायोमेट्रियम की बात करते हैं तो वो क्या करता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है उसमें स्ट्रॉन्ग जब पेन आता है तो वहाँ पे क्या होता है, मसल्स कॉन्टैक्ट जो बहुत ज़्यादा करता है ना, कॉन्टैक्ट करने वाला पर्सन जो मायोमेट्रियम वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिलीवरी के टाइम में, कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया इंक्लूड मोनोप्यूबिस, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया में क्या आता है, मोनोप्यूबिस, उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद हाइमन एंड उसके बाद क्लाइटोरिस। तो मोनोप्यूबिस क्या होता है, एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू का बना होता है, कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, कुछ हेयर भी रहते हैं, स्किन कवर होता है। एंड लेबिया मेजोरा की बात करते हैं तो वो क्या होता है, फ्लेसी फोल्ड होता है टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनोप्यूबिस, ये मोनोप्यूबिस के एक्सटेंड नीचे होता है एंड डाउन में, एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग से सराउंड रहता है। और लेबिया माइनोरा की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पेयर्ड होता है, जो में होता है फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, एंड अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा रहता है। और क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड हाइमेन। तो वेजाइना का जो पोर्शन है उसमें एक पतला सा लेयर रहता है, ठीक है, जिसको हाइमेन बोलते हैं। एंड द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लाइटोरिस क्या होता है, एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, ये 2 लेबिया माइनोरा के थोड़ा से अपर जंक्शन में देखने को मिलता है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड द हाइमेन इज ऑफ्टन टर्न मतलब टूट जाना, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, तो फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान ये क्या हो सकता है, टर्न हो सकता है। एंड हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन एंड सडन फोल्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अचानक से मतलब बहुत ज़्यादा जोर से गिरा होगा तो उसमें भी टर्न हो सकता है, टूट सकता है। एंड क्या होता है, जॉल्ट एंड इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्परमेंट, ऐसे भी हो सकता है कुछ एक्सीडेंट से होने से। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सम स्पोर्ट, कुछ स्पोर्ट वर्क में बच्चे काम करते हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होने से हो सकता है। एंड हॉर्स बैक राइडिंग एंड साइकिलिंग से। एंड इट सम वोमेन इन हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर्स, तो कुछ वोमेन में क्या होता है, क्वार्टर्स के बाद भी क्या होता है उसका मतलब हाइमन रहता है वैसा ही। तो इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलिएबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी ऑफ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस,
तो इसके तथ्य पे आदमी नहीं बोल सकता है कि हाइमेन नहीं है तो मतलब वो भोजन नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा सकता। तो अब हम लोग यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का देखेंगे पिक्चर। तो ये क्या दिया गया, ये फैट है, ये फैट का यहाँ पे पार्टिकल्स है। और ये क्या है, मेमोरी लोब है, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब बोलते हैं। और ये क्या है, मेमोरी एल्वुलस पार्ट है, एंड इसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। ये क्या मेमोरी डक्ट है, और ये वाला एम्पुला का पोर्शन है। एंड यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिफियस डक्ट है, ये निपल का पोर्शन है, और इसको एरियोला बोला जाता है। एंड ये रिब्स का पोर्शन है, ठीक है, ये रिब्स में है। और ये क्या है, मसल्स बिटवीन रिब्स के बीच का मसल्स है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये पेक्टोरलिस दिया गया है, मेजर मसल्स दिया गया है। एंड ये क्या, बहुत सारे यहाँ पे रिब्स रहता है ना, जैसे मतलब आप खुद देख सकते हो क्या, मतलब रिब्स वाले पार्ट में जो रहता है उसके बीच में ये आप मसल्स यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितना भी फीमेल मैमल्स है उसमें क्या मेमोरी ग्लैंड का होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड द मेमोरी ग्लैंड क्या आता है, पेयर्ड होता है स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। उसमें कैसा क्या कंटेन होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन होता है। और क्या कंटेन होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो ब्रेस्ट होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा फैट भरा हुआ रहता है, ठीक है। एंड द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है, ब्रेस्ट डिवाइडेड इंटू 15 से 20 मेमोरी लॉब्स रहता है इसमें। ये कंटेनिंग होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स, गुच्छे में होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है। एंड द सेल्स ऑफ द एल्वुलाई क्या काम करता है, ये मिल्क को सेक्रेट करता है, व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ ल्यूमेन ऑफ द एल्वुलाई। जो कैविटी होता है एल्वुलाई का, उस ल्यूमेन में वहाँ पे मिल्क स्टोर रहता है। एंड द एल्वुलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूबल्स। एल्वुलाई कहाँ पे ओपन होता है, मेमोरी ट्यूबल्स में। एंड द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू द फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, ए मेमोरी डक्ट का फॉर्म करता है। एंड सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। तो सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके क्या बनाता है, वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाता है, which is connected to the lactiferous duct। किससे कनेक्ट होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से, through which the milk is sucked out। जिसके थ्रू क्या होता है, मिल्क को सक आउट किया जाता है, ठीक है, बेबी जो सक आउट करते हैं। तो अब यहाँ तक आज का हो गया है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।